ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो राजा रहुगुण जड़ा भरत जी से कहते हैं कि आपने जो आत्म साक्षात्कार के लिए जो अनेकों उपदेश दिए वो अमृत की भांति है, वो एक औषधि की भांति है। तो मैं चाहता हूं कि कृपा करके आप थोड़े विस्तार से उसके बारे में बताइए, क्योंकि मेरी सही प्रकार से उसकी समझ नहीं आई है। जो आपने बताया वो सही प्रकार से मैं नहीं समझ सका हूं। तो ये राजा रहुगुण के अंदर में बड़े महत्वपूर्ण गुण थे। अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं तो ये प्रश्न हमें पूछने चाहिए। आध्यात्मिक विषय को सही प्रकार से समझने का प्रयत्न करना चाहिए और सही जगह से करना चाहिए। प्रमाणिक जगह से हमें जो है प्रमाणिक गुरु के पास, आदौ गुरु आश्रयम, जो प्रमाणिक गुरु है उनका आश्रय ग्रहण करके उनकी सेवा करके परिप्रश्नेना उनसे हमें जो है प्रश्न पूछने चाहिए, हमारे संदेह दूर करने चाहिए। तो वो कहते हैं, जड़ा भरत जी कहते हैं, जड़ा भरत जी से महाराज रहुगुण कहते हैं कि हे जड़ा भरत जी, आपने ये कहा था कि जो पालकी उठाने का जो श्रम है वो औपचारिकता है। केवल बाहरी रूप से ऐसा लग रहा है कि इधर उधर घूमने के कारण ये व्यक्ति थक गया है, लेकिन ये सब केवल देह के स्तर पर मात्र है। आत्मा इसके द्वारा थकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्मा वो बोझ उठा करके जा रही है और इस श्रम के कारण आत्मा थक गई है। तो वो कहते हैं कृपा करके इसके बारे में मुझे और समझाइए। आपने ये भी कहा था कि शरीर के सुख और दुख उनके बारे में मात्र जिज्ञासा करने से आध्यात्मिक तत्व ज्ञान नहीं समझा जा सकता है। इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार करके बताइए। तो ये बड़े महत्वपूर्ण जो हैं प्रश्न राजा रहुगुण जड़ा भरत जी से पूछ रहे हैं। जो उन्होंने बताया था अब उसी को वो विस्तार से समझना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो अब जड़ा भरत जी जो हैं इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, वो कहते हैं हे राजा, जरा तुम ध्यान लगाकर समझने का प्रयत्न करो। कुछ लोग आपकी पालकी उठा करके लेकर के जा रहे थे। उनको हमने कहा कि वो पालकी उठाने वाले हैं और उनके कंधों के ऊपर
आपकी पालकी विराजमान थी और उस पालकी के अंदर में आप विराजमान थे। तो कहते हैं जरा समझने का प्रयत्न करो, क्या इन तीनों में कोई अंतर है क्या? पालकी चलाने वालों में, पालकी में, और आप जो राजा के रूप में पालकी के अंदर बैठे हुए हैं, क्या इन तीनों में कोई अंतर है? तो समझाते हैं। वो कहते हैं देखो, जो पालकी चलाने वाले हैं, जो आपके सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसमें मैं भी आपकी पालकी उठा रहा था। हमारा शरीर, हमारे शरीर में क्या क्या है? पांव हैं, हाथ हैं, सर है, ये स्थूल शरीर है। तो ये स्थूल शरीर पंचभूतों का बना हुआ है। अगर हम देखें, असल में देखा जाए तो इस शरीर में और मट्टी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। एक टेबल है, एक कुर्सी है, एक पत्थर है, वो भी पंचभूत का बना है, ये शरीर भी पंचभूत का बना है। अंतर केवल इतना है, इसके अंदर में जो आत्मा है, उसकी इच्छा के कारण ये शरीर जो है चलता है, बोझ उठाता है। प्रकृति के द्वारा भगवान की निगरानी में ये सारा कार्य होता है, प्रकृति से ये कार्य होता है। कौन कार्य कर रहा है? आत्मा नहीं, आत्मा केवल इच्छा करती है। उसको कार्य करवाने वाला ये भगवान की प्रकृति है। ये भगवद गीता में स्वयं भगवान ने बताया है। प्रकृते क्रियमाणानि, मतलब प्रकृति के द्वारा ही सारी क्रियाएं हो रही हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण व्यक्ति सोच रहा है कर्ता अहम, मैं करने वाला हूं। कर्ता अहम इति मन्यते, वो ऐसा सोच रहा है। तो कहते हैं हे राजा, जो व्यक्ति पालकी उठा रहे हैं, उनके शरीर में और जो पालकी उन्होंने उठाई है उसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों ही पंचभूत के बने हैं। अंतर केवल इतना है कि भगवान की योजना के अनुसार एक पंचभूत जिसके अंदर में आत्मा है वो चल फिर सकती है, और एक पंचभूत जिसके अंदर में आत्मा भी नहीं है, जैसे पत्थर हो गया, ये पालकी हो गई, वो अपने आप नहीं चल सकती है, उसको किसी को उठाना पड़ता है। और आप जो इस पालकी के अंदर में राजा के रूप में बैठे हैं, आपके शरीर में भी कोई अंतर नहीं है। तो अब आप बताइए, आप कह रहे हैं इस पालकी के अंदर में बैठ कर के मैं राजा हूं, क्योंकि वो शरीर आपको उस प्रकार का प्राप्त हुआ है, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार ये स्थान आपको प्राप्त हुआ है। और असल में देखा जाए तो आप सही प्रकार से राजा का कार्य भी नहीं कर रहे हैं। राजा का कार्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना राजा का कार्य नहीं होता है। आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आपने ये सेवक लगाए हैं आपकी सेवा के लिए, ताकि आपकी पालकी को उठा करके लेकर के जाएं। ये तो राजा का कार्य नहीं होता है।
राजा का कार्य होता है कि उसको भी आध्यात्मिक ज्ञान हो और लोगों को भी आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे। आप अज्ञानता में हैं और बाकी लोगों को भी आप उनके नेता के रूप में हैं, वो लोग भी अगर आपको फॉलो करेंगे, आपका अनुकरण करेंगे, वो भी अज्ञानता में ही रहेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग जो है राजा रहुगुण को बता रहे हैं जड़ा भरत जी। तो मतलब क्या है देखिए समझने का, आत्मा के ऊपर दो प्रकार के शरीर हैं। एक शरीर स्थूल शरीर है जो पंचभूत का बना है, जिसे हम देख सकते हैं। ये शरीर जो है, हमारे हाथ हैं, पांव हैं, तो ये शरीर जो है जब आत्मा इसमें से निकल जाएगी, ये भी पंचभूत में मिल जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। प्रकृति की योजना के अनुसार कुछ समय के लिए ये आत्मा को दिया जाता है। आत्मा इसके अंदर में बैठ करके सोचती है ये शरीर ही मैं हूं, मैं बड़ा हट्टा कट्टा हूं, पर उसे पता नहीं कि ये हाथ पांव क्या है। वो सोच रहा है मैं बड़ा ताकतवर हूं। क्या ताकतवर है आप? तो ये जो शरीर जिसको आप ताकतवर कह रहे हैं, ये क्या है? पंचभूत का बना है। पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, पानी तत्व है, ये पंचभूत का बना है। अज्ञानता में हम ऐसा सोचते हैं। जैसे हम जो हैं दो प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, एक ये बाहर के वस्त्र, एक अंदर के वस्त्र। जैसे ये बाहर का वस्त्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कुर्ता है। इस कुर्ते के अंदर में मैंने अंदर का जो वस्त्र पहना है, बनियान पहना है, वो आपको नहीं दिखाई देता है क्योंकि इस बाहरी वस्त्र से ढका हुआ है। तो इसी प्रकार से आत्मा, उसके ऊपर दो प्रकार के शरीर हैं। एक ये बाहरी वाला जो हमें दिखता है, हाथ दिख रहे हैं, पांव दिख रहे हैं, सर दिख रहा है, ये पंचभूत का बना है। और एक है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पंचभूत के शरीर को कहते हैं स्थूल शरीर। और ये जो दूसरा है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो किस चीज का बना है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, ये शरीर, स्थूल शरीर तो पंचभूत में मिल जाता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है ये नहीं मरता है अभी। यही सूक्ष्म शरीर जो मन है, ये सारी वासनाओं को अपने साथ में अगले शरीर में लेकर के जाता है और हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। मतलब मुक्ति हमें तब मिलेगी जब स्थूल शरीर से भी मुक्ति हो जाए और जब ये सूक्ष्म शरीर से भी मुक्ति मिल जाए। मरने के बाद में सूक्ष्म शरीर हमें अलग अलग योनियों में भटकाता रहता है, एक के बाद एक। तो जब हमें मन, बुद्धि, अहंकार, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, तब हम कहलाएंगे कि हम मुक्त हो गए हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि तुम जो चर्चा कर रहे हो, तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो, वो केवल देह के बारे में है। देह का कष्ट है, अरे देह को थकावट हो गई, थकावट नहीं हुई। इस प्रकार के जिज्ञासा के द्वारा आत्म तत्व को नहीं समझा जा सकता है। शरीर की जिज्ञासाओं के द्वारा आत्मा के तत्व को नहीं समझा जा सकता है। आत्मा के तत्व को समझने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना पड़ता है।
उनसे जब हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे जड़ा भरत से महाराज रहुगुण प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो जब उनका उत्तर शास्त्रों के अनुसार और अपने आत्म साक्षात्कार के अनुभव के अनुसार जो वो उत्तर देते हैं, उससे हमारी अज्ञानता दूर होती है। केवल शरीर मात्र के विषय में जिज्ञासा करने से व्यक्ति आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को नहीं समझ पाएगा। इसलिए तो हम देखते हैं भक्ति का कितना महत्व होता है। भक्ति ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। नारद जी स्वयं बताते हैं, वो कहते हैं भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि। इन इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को, आत्मा को नहीं समझ सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं कि आत्मा है, एक परमात्मा है, मैं भी कल से आत्मा को देखने का प्रयत्न करूंगा, आत्मा को सुनने का प्रयत्न करूंगा अपनी इंद्रियों के द्वारा, तो नारद जी कहते न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि। इन इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ पाएंगे। जब हमारी इंद्रियां भक्ति के द्वारा शुद्ध हो जाएंगी, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अदाह। जब हम जीभ के द्वारा, भगवान के नाम के जप के द्वारा भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो भगवान स्वयं हमें वो ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। हमारे प्रयास से भगवान को, आत्मा को नहीं समझा जा सकता है। जब भगवान हमें समझाना चाहेंगे, हमारे ऊपर दया करके जब हमारे से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। तो और आगे अब जड़ा भरत जी उसका उत्तर क्या देते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।